हेलो बच्चों, मैं संजीदा हिंदी शिक्षिका एलपीएम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और खूब मेहनत से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज की कक्षा आरंभ करते हैं। बच्चों, आज हम सब अपनी पाठ्य पुस्तक परिवेश के कक्षा 5 के पाठ 3 प्रकरण है संभव की भूल नामक कहानी का अध्ययन करेंगे। देखिए बच्चों, इस कहानी का सारांश आप सभी को बता रहे हैं। आप सभी बच्चे इसे ध्यानपूर्वक सुनिए और इस कहानी को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। इस कहानी में लेखक ने क्या बताने का प्रयास किया है कि पैकेट या डिब्बा बंद वस्तुओं को खरीदने से पहले, जैसे आप सभी कोई सामान खरीदने जाते हैं तो उस सामान पर देखते होंगे लिखा होता है एक्सपायरी डेट। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अंकित तिथि। तो जब भी कोई सामान खरीदने जाइए उस पर अंकित तिथि को देखिए कि इसका समय कब से कब तक है। एक निश्चित समय के बाद वह खराब हो जाता है, ठीक है। तो इसमें लेखक ने यही बताने का प्रयास किया है कि बच्चे जब भी किसी वस्तु को खरीदने जाएं उस पर अंकित तिथि को अवश्य देखें। अगर वो खराब है तो उसे न लें, क्योंकि वह हमारे लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है, ठीक है। और अगर उसका समय सही है तब आप उसे खरीद सकते हैं। अगर अंतिम तिथि निकल गई है तो उसे एकदम नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि वह हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। और बच्चों को जागो ग्राहक जागो के नारे से परिचित कराया गया है इसमें, और बताया गया है कि हमें अपने अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए। तो चलिए अब इस कहानी को थोड़ा थोड़ा करके समझते चलते हैं। संभव की भूल, ये क्या है? इसमें संभव नाम का एक लड़का रहता है, ठीक है। वह क्या भूल करता है इसके बारे में देखिए। नेहा और संभव जुड़वा भाई बहन थे। दोनों जुड़वा भाई बहन थे और एक ही विद्यालय में एक ही कक्षा में पढ़ते थे। शक्ल सूरत में तो वो दोनों एक जैसे थे, लेकिन उनका स्वभाव बिल्कुल उल्टा था। इसके बावजूद दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। जान छिड़कना ये मुहावरा है। इसका क्या अर्थ होता है? एक दूसरे से बहुत अधिक प्यार करते थे, ठीक है। और दोनों ही पढ़ाई लिखाई और बड़ों की सेवा में आगे रहते थे। लेकिन संभव में एक कमी थी कि वह जिद्दी बहुत था। उसे बाहर के खाने पीने की चीज़ों का बड़ा शौक था। अगर घर में खाना बनता तो वह उसे नहीं खाता। उसे बाहर के खाने पीने का बहुत ही शौक था और कितना भी मना किया जाए वो मानता नहीं था, और बाहर जो भी चीज़ें मिलती उसको वो खाता था। उसे घर के लोग बहुत समझाते कि बाहर का खाना सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन वह चिकना घड़ा था। चिकना घड़ा भी एक मुहावरा है, ठीक है। इसका क्या अर्थ होता है? चिकना घड़ा का अर्थ होता है कोई प्रभाव न पड़ना। कितना भी उसे समझा दिया जाए उस पर किसी की बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। फिर देखिए एक दिन क्या होता है, स्कूल में जब खाने की छुट्टी होती है तो स्कूल के बाहर चाट वाला एक ठेला लगाकर खड़ा रहता है, और उस चाट को देखकर संभव के मुंह में पानी आ जाता है। मुंह में पानी आना ये भी एक मुहावरा है। इसका अर्थ होता है जी ललचाना। चलिए इस मुहावरे को लिख लीजिए। मुहावरे, 3 मुहावरे इस पाठ में आए हुए हैं, ठीक है बच्चों। नोट कर लीजिए आप सभी। पहला है जान छिड़कना।
करना, एक दूसरे से बेहद प्रेम करना। दोनों भाई बहन थे और दोनों जुड़वा भाई बहन थे। दोनों की शक्ल सूरत तो एक जैसे थी, लेकिन उनका स्वभाव अलग था। दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे, मतलब एक दूसरे से बेहद प्रेम करते थे। और कौन सा मुहावरा आया है? चिकना घड़ा, इसको भी नोट कर लीजिए, चिकना घड़ा। इसका अर्थ होता है कोई प्रभाव न पड़ना, कोई प्रभाव न पड़ना। मतलब संभव इतना जिद्दी लड़का था कि उसे कितना भी समझा दिया जाए कि बाहर की चीजें जो खाने वाली होती हैं उसको नहीं खाना चाहिए, वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, लेकिन वह चिकना घड़ा था, मतलब उस पर किसी की बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। तीसरा मुहावरा आया है मुंह में पानी आना। मुंह में पानी आना, इसका क्या अर्थ होता है? जी ललचाना, जी ललचाना। जैसे संभव जब अपने स्कूल जाता है तो बाहर चाट वाले को जब देखता है तो चाट को देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है, मतलब उसका जी ललचाने लगता है। चलिए अब आगे देखिए। वह सोचता है, अरे वाह, आज अच्छा मौका है, पापा ने मुझे कापी खरीदने के लिए 50 रुपए भी दिए हैं, क्यों न मैं बचे हुए रुपए की चाट खा लेता हूँ। तो संभव क्या सोचता है कि अरे वाह, आज पापा ने मुझे कॉपी खरीदने के लिए 50 रुपए भी दिए हैं, तो क्यों न मैं बचे हुए पैसों से चाट खा लेता हूँ। और वह तुरंत चाट खाने के लिए चल देता है। नेहा उसकी बहन रहती है, वह उसे बहुत मना करती है, लेकिन वह नहीं मानता है और घर जाने की छुट्टी के समय बहुत खुश होता है। और जब वह चाट खा लेता है, घर जाता है, तो छुट्टी के समय तो बहुत खुश होता है, लेकिन घर पहुंचकर रोने लगता है। तो माँ पूछती है, तुम क्यों रो रहे हो? तो संभव बताता है, माँ मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। माँ उसका माथा छूकर देखती है तो माथा भी गर्म होता है। माथा जानते हैं आप सभी, इसको माथा कहते हैं, ठीक है, गर्म होता है। तो वो प्यार से पूछती है, बेटा क्या तुमने आज बाहर से कुछ खाया था? तो नेहा तुरंत बोलती है, हाँ माँ, आज इसने खाने की छुट्टी में स्कूल के बाहर चाट वाले से चाट लेकर खाई थी। मैंने बहुत समझाया कि चाट वाले का सामान खुला रहता है, उस पर मक्खियाँ भिनभिनाती हैं और स्वास्थ्य के लिए ये ठीक नहीं है, लेकिन इसने मेरी बात नहीं सुनी, इसने चाट खाई। तो माँ कहती है, बेटा नेहा बिल्कुल ठीक कह रही है, तुमने देखा ना उस चाट को खाने का क्या परिणाम हुआ। चलो अब आराम करो, मैं दवाई मंगवाती हूँ, माँ कहती है। तो घर के पास ही दवाइयों की दुकान रहती है। माँ नेहा को पैसे देकर दवाई लाने के लिए कहती है, नेहा दवाई ले आती है। और जब माँ संभव को दवाई देने लगी तो उन्होंने देखा कि दवा की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तारीख होती है ना दवा पर, उन्होंने देखा कि दवा की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो उन्होंने नेहा से कहा, बेटी यह दवा तो खराब हो चुकी है, इसे तुम वापस करके दूसरी ले आओ। तो नेहा बोलती है, पर माँ यह शीशी तो खुल चुकी है, अब दुकानदार इसे वापस नहीं लेगा। तो माँ समझाती है कि नहीं बेटी, इस खराब दवाई से संभव की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ सकती है, और फिर यह तो हमारा अधिकार है, हमें अपने अधिकारों के लिए अवश्य बोलना चाहिए। जानती हो, हर वर्ष 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता, आप लोग नोट कर लीजिएगा, विश्व उपभोक्ता अधिकार
दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। इसमें क्या करना होता है? 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। सन 1986 में सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम नामक एक कानून भी पास किया था। जब माँ नेहा को समझाती हैं तो नेहा बोलती है, हाँ माँ आप बिल्कुल सही कह रही हैं, हमें यह दवाई अवश्य वापस कर देनी चाहिए। तो माँ कहती है चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। दोनों दवाई लेकर दुकानदार के पास पहुँचती हैं। नेहा की माँ कहती है भैया इस दवाई की तो आखिरी तारीख निकल चुकी है, आप इसे वापस ले लें और दूसरी दवाई ले लें। तब दुकानदार बोलता है पर यह शीशी तो खुल चुकी है, मैं इसे वापस नहीं ले सकता। तो नेहा की माँ बोलती है दवाई तो आपको वापस करनी पड़ेगी क्योंकि यह दवाई अब जहर बन चुकी है। ठीक है, तो दुकानदार बोलता है यह दवाई मैंने नहीं बनाई है, इसकी जिम्मेदारी कंपनी की है, मैं भला जहर क्यों बेचूंगा। तो नेहा की माँ कहती है पर दवाई तो आप बेच रहे हैं, कंपनी नहीं, हम आपकी शिकायत कर देंगे। तो जब माँ गुस्से से बोलती हैं तब दुकानदार घबरा कर बोलता है बहन जी मुझे माफ़ कर दीजिए, अब यह गलती कभी नहीं करूँगा। माँ बोली ठीक है, पर आप आज ही सुनिश्चित कर लें कि गलत दवाई आप नहीं बेचेंगे और कल ही उपभोक्ता के अधिकारों का बोर्ड लगवाएंगे ताकि सभी लोग जागृत हो सकें। इसके बाद नेहा और माँ दूसरी दवा लेकर घर आती हैं और संभव को दवाई देती हैं। कुछ ही देर में दवाई लेने से संभव को आराम मिल जाता है। अब उसे अपनी गलती का एहसास भी हो चुका था। ठीक है, तो बच्चों इस कहानी में यही बताने का प्रयास किया है कि नेहा और संभव नाम के जुड़वा भाई बहन रहते हैं। दोनों जुड़वा का मतलब दोनों स्वभाव में, शक्ल सूरत में तो एक जैसे, लेकिन दोनों का स्वभाव बिल्कुल अलग होता है। नेहा तो अच्छी लड़की रहती है लेकिन संभव बहुत ही जिद्दी होता है, किसी की बात वह नहीं मानता। और इस पाठ का यही उद्देश्य है कि हमें ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए, अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए, खुले खाद्य पदार्थों को हमें कभी नहीं खरीदना चाहिए, नकली दवाइयों के प्रति जागरूक होने चाहिए। ठीक है, और जब भी हम कोई सामान खरीदें, दवा या कोई भी सामान, तो उस पर अंकित तिथि को अवश्य देख लें। अगर वह अंकित तिथि जो है समयानुसार है, सही है, तभी उसको खरीदें, नहीं तो ना खरीदें, क्योंकि वह हमारे लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है। ठीक है, तो इस कहानी का यही उद्देश्य है। और इस कहानी में 3 मुहावरे आए हुए हैं, जान छिड़कना, चिकना घड़ा, मुंह में पानी आना। और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। ये सब आप लोग नोट कर लीजिएगा और इसको भी नोट कीजिएगा। सन 1986 में सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम नामक एक कानून भी पास किया था, इसको भी नोट कर लीजिए। उपभोक्ता नोट करिए, यहाँ पर, यहाँ नोट कीजिए, उपभोक्ता, एक हेडिंग ये है, दूसरा ये, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पास हुआ था? सन 1986 में। इसको आप सभी अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लें और इस कहानी को समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है बच्चों, और जैसा इसमें बताया गया है उन पर विचार जरूर कीजिए। ध्यान से दवाइयों और जो पैकेट बंद या डिब्बा बंद वस्तुएं हैं उन पर आपको अंकित तिथि को देखकर ही उन्हें खरीदना चाहिए। अगर वह खराब है तो न लें, और अगर वो अंकित तिथि के अंदर का ही समय है तभी उसे खरीदें। और जागो ग्राहक जागो,
नारे लगाकर सभी ग्राहकों को अपने अधिकारों के लिए जागरूक कीजिए। अगर कोई दुकानदार, मान लीजिए गलती से आप लोग कोई सामान ले लेते हैं जो कि अंकित तिथि जिसकी खराब हो चुकी है और दुकानदार वापस नहीं करता है, तो आप उसे डराएंगे कि आप इस सामान को वापस लीजिए और किसी को बेचिएगा नहीं, यह खराब हो चुका है, इसे फेंकिए, और नहीं तो आपकी शिकायत हम उपभोक्ता फोरम में करेंगे। उपभोक्ता फोरम में क्या होता है, ये जो सामान खराब हो जाते हैं उन्हीं के लिए शिकायत की जाती है, ठीक है, वहीं से न्याय मिलता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। इसको आप लोग अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा और जब स्कूल खुलेगा तब आपकी कॉपी चेक की जाएगी, ठीक है बच्चों। चलिए, धन्यवाद।